बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने फ़र्स्ट ईयर और 9th क्लास न्यू कोर्स आ चुके हैं, तो हम इस पे कंटिन्यू किया हुआ है हमने। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का नेम है नेटवर्क एज ए सिस्टम, चैप्टर नंबर 6, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर हमने इंट्रोड्यूस करवाना है, उसको देखना है हमने कि हमारा नेटवर्क क्या है, किस तरह से काम करता है, उसके क्या इस्तेमाल हैं। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह हम पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो जो आज का टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर हम स्टार्ट करते हैं नेटवर्क्स एज सिस्टम। इसको हम डीपली इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इसके अकॉर्डिंग जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं उनको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आज। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या आपने सडनली क्लिक किया होगा या फर्स्ट टाइम आप आ रहे हैं, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम के तमाम लेसन्स इस पे इंशाल्लाह मिले। आप जानते हैं 9th क्लास, 10th क्लास और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, इस टाइम 2 ईयर्स इनके फर्स्ट 9th और फर्स्ट ईयर के सिलेबस चेंज हो चुका है। नेक्स्ट ईयर 10th और सेकंड ईयर का सिलेबस भी चेंज होगा। तो इसके ऊपर ये पूरी प्लेलिस्ट होगी। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है, देखिए सबसे पहले देखना है आपने ये है कि नेटवर्क है क्या। यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट लिखा हुआ है कि नेटवर्क इज़ अ सिस्टम। नेटवर्क एक सिस्टम है ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस, यानी कि मल्टीपल डिवाइस। डिवाइस क्या होती है? आप जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं एक डिवाइस है, आप जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं आप एक डिवाइस है। वो स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, कंप्यूटर्स, ये तमाम की तमाम डिवाइसें होती हैं। ऐसा सिस्टम जिसके अंदर वो डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्ट मीन जुड़ा होना, कनेक्ट किया होना, ठीक है। तो एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर बहुत सारी डिवाइसेस आपस में जुड़ी हुई हैं, कनेक्ट हुई पड़ी है। उनको हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं, उनको हम इसलिए जोड़ते हैं ताकि हम अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें। शेयर मीन्स डिस्ट्रीब्यूट करना, फैलाना, तकसीम करना। अपनी इन्फॉर्मेशन क्या होती है आपकी? देखिए, आप व्हाट्सअप इस्तेमाल करते हैं। आप व्हाट्सअप क्यों इस्तेमाल करते हैं? हम व्हाट्सअप इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपने मैसेज को किसी और तक कन्वे कर सकें, पहुंचा सकें। इसको हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। रिसोर्स क्या होते हैं? रिसोर्स सिंपल मिसाल देख लें। अगर आप किसी बैंक में जाते हैं तो बैंक के अंदर आप देखिएगा कि मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल 10, 15 या 20। तो ये कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो कनेक्ट होने का मतलब क्या होता है कि वो जो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हैं वो अपनी इन्फॉर्मेशन को आपस में क्या कर सके, शेयर कर सके। या एक आपके पास सिटी के अंदर एक जैसे पंजाब कॉलेज है, पंजाब कॉलेज के मल्टीपल ब्रांचेस हैं, तो आपस में वो कनेक्टेड होती है ताकि उनकी तमाम के तमाम इन्फॉर्मेशन वो क्या कर सके, शेयर कर सके। इसलिए वो क्या बनता है, एक नेटवर्क बनता है। तो रिसोर्स और इन्फॉर्मेशन को हमने शेयर करना है। शेयर करने के लिए हम नेटवर्क को इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे बात आती है इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आता है रिसोर्स। इन्फॉर्मेशन और रिसोर्स क्या होते हैं? देखिए, प्रिंटर्स, हार्ड डिस्क, स्कैनर्स और प्रोग्राम्स, इनको हम रिसोर्स बोलते हैं। इनको हमें शेयर करना है। आपके पास एक कॉलेज की लैब है, उस लैब के अंदर मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं, लेकिन उनका प्रिंटर एक होगा। कोई बैंक है, बैंक के अंदर आप चले जाए तो बैंक में मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं, प्रिंटर एक होता है। तमाम कंप्यूटर्स वहाँ से सिग्नल्स दे रहे होते हैं, कमांड्स दे रहे होते हैं, तो प्रिंटर वहाँ से एक प्रिंटर यूज़ कर रहे होते हैं। तो मतलब हम प्रिंटर्स को एज ए यहाँ पे रिसोर्स इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद देखें, कनेक्टेड कंप्यूटर्स कैन बिल्डिंग रूम्स एंड सिटी। अब जो नेटवर्क बनेगा, हो सकते हैं वो जो कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं वो एक रूम के अंदर हो, वो एक बिल्डिंग के अंदर हो सकता है वो एक सिटी हो, वो हो सकता है वो डिफरेंट कंट्रीज़ भी हो। उनके दरमियान हम उनको आपस में जोड़ेंगे तो एक नेटवर्क बनेगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया, उसके बाद ये पॉइंट क्लियर हो गया, उसके बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट। हम यहाँ पे कहते हैं कि नेटवर्क वाइडली यूज्ड इन फील्ड ऑफ लाइफ, यानी कि जो हमारी फील्ड लाइफ है, हमारी लाइफ के तमाम मेरे ख्याल से तो उनके अंदर यानी कि हमारी जो लाइफ है उस लाइफ के तमाम फील्ड्स के अंदर ये नेटवर्क इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे कि आप जानते हैं, बिजनेस, एजुकेशनल, एकेडमीज़, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स वगैरह हो गए, ठीक है, आपके होम्स हो गए, आपके ऑफिस वगैरह हो गए, प्राइवेट कंपनीज़ हो गई, उन तमाम के अंदर इन नेटवर्क को इस्तेमाल किया जाता है। एग्ज़ाम्पल आप देख लें, नेटवर्क की जो सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल है वो है इंटरनेट। इंटरनेट एक खुद एग्जांपल है, क्योंकि इंटरनेट आप देख लें, इंटरनेट के अंदर बहुत सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होते हैं। हो सकता है एक सिटी हो सकता है एक रूम हो सकता है पूरी दुनिया हो, वर्ल्ड हो।
अब इनके नेटवर्क एज सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स हैं, उनको हम बोलते हैं प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क। लेकिन नेटवर्क के कुछ कंपोनेंट्स हैं। जो पहला कंपोनेंट है उसको हम बोलते हैं नोड। अब नोड क्या होता है? नोड, अब देखें नोड क्या होता है। इस एनी डिवाइस कनेक्टेड टू नेटवर्क, कोई एक डिवाइस, वो डिवाइस हो सकता है आपके पास कंप्यूटर हो, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, मोबाइल फ़ोन हो, कंप्यूटर्स हो, प्रिंटर्स हो, इनको हम नोड बोलते हैं। ये नोड्स कोई भी डिवाइस हो सकती है। नोड यानी कि नोड ऐसी डिवाइस जिनको हम मोबाइल्स कहते हैं, कंप्यूटर या प्रिंटर कहते हैं। ये कोई डिवाइस हो सकती है जो नेटवर्क से कनेक्ट होती है। आप देख लें, अगर आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन के अंदर एक सिम कार्ड होता है। हो सकता है वो जैज़ का हो सकता है वो टेलीनॉर का हो सकता है वो वारिस का हो सकता है किसी और नेटवर्क का हो। तो वो एक नेटवर्क से क्या होता है? जुड़ा होता है, कनेक्ट होता है। ये करता क्या है? सेंड करता है, रिसीव करता है और प्रोसेस करता है डाटे को। मोबाइल फ़ोन क्यों इस्तेमाल करते हैं? मोबाइल फ़ोन हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम डाटा को सेंड कर सकें, डाटा को रिसीव कर सकें या डाटे के ऊपर हम काम कर सकें। तो इसकी जो एग्जांपल्स हैं। इसके बाद जो अगला आपके पास कंपोनेंट है उसको हम बोलते हैं लिंक्स। लिंक्स क्या होते हैं? लिंक्स का मतलब आपस में जोड़ना, जुड़ाव, कनेक्टिविटी, उनको हम बोलते हैं लिंक्स। अब देखिएगा, लिंक्स कनेक्शन बिटवीन नोड्स। अब ये नोड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल दो मोबाइल है आपके पास, दो कंप्यूटर्स है आपके पास, दो कंप्यूटर्स के दरमियान जो कनेक्शन होगा, जो कनेक्टिविटी होगी, उसको हम बोलते हैं लिंक्स। अब आपके पास दो कंप्यूटर्स हैं, दो मोबाइल हैं, वो कनेक्ट हैं, उनको हम बोलते हैं लिंक्स। अब देखिए, लिंक्स कैन बी वायर्ड या वायरलेस। अब जो हम जो कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ेंगे वो हो सकता है वो किसी केबल से कनेक्ट हो सकता है वो वायरलेस से कनेक्ट हो। अब देखिए मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन को हम जब जोड़ते हैं आपस में तो उनके दरमियान हम कोई वायर इस्तेमाल नहीं करते। अगर आपके पास फासला कम है कंप्यूटर्स के दरमियान तो हम कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए हम वायर इस्तेमाल करते हैं। अगर फासला बहुत ज़्यादा है तो हम वायर इस्तेमाल करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं लिंक्स। ये सेकेंड आपके पास हो गया इसका कंपोनेंट्स। अब हम सेकंड थर्ड पे आते हैं। थर्ड इसका जो प्राइमरी कंपोनेंट है उसका हम बोलते हैं स्विच। ठीक है, स्विच कोई डिवाइस होती है जो कनेक्ट करती है मल्टीपल नोड्स को। अब देखें, अब फॉर एग्जांपल मिसाल दे रहा हूँ मैं आपके पास, अगर एक सिटी है हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल लाहौर सिटी है, कराची सिटी है, मुल्तान सिटी है, इनके अंदर जो डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर्स हो गए, मोबाइल्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, तमाम के तमाम चीज़ें, वो इनको आपस में अगर हम जोड़ें तो कहाँ जोड़ेंगे? एक स्विच के साथ। यानी कि एक स्विच होगा, स्विच के साथ हम मल्टीपल, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ छोटी सी पिक बना के। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ ये स्विच है, ये नोड 1 कनेक्ट है, इसके साथ नोड 2 कनेक्ट होगा, फिर यहाँ से नोड 3 ऐसे। मैं यहाँ पे सिर्फ बना रहा हूँ, हो सकता है यहाँ पे मिलियंस, बिलियंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स इनके साथ नोड्स क्या हो, कनेक्ट हो स्विच के साथ। देखिए डिवाइस एक डिवाइस है जो कनेक्ट करती है मल्टीपल नोड्स को, यूज़ टू फॉरवर्ड डाटा। ये क्या करने के लिए? डाटा को फॉरवर्ड करने के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। किन को? स्विचेस को। अब एक मिसाल देता हूँ मैं आपको। देखें, आप घर बैठे हैं, घर के अंदर आपके पास एक कंप्यूटर पड़ा है, ठीक है। अब जो कंप्यूटर है, यहाँ मिसाल देखिएगा, ये आपके पास घर बैठे हैं, ये आपका होम का कंप्यूटर है, ठीक है। अब ये जो कंप्यूटर होगा ये आपका फ्रेंड्स का होगा, ये फ्रेंड का कंप्यूटर है। हम करते क्या हैं, जब भी हम डाटे को या किसी फाइल को, आपके टेक्स्ट बुक के ऊपर 9th क्लास में चैप्टर्स के अंदर एग्जांपल दी हुई है कि अगर हम घर के कंप्यूटर से, ये होम कंप्यूटर है आपका, ठीक है, ये फ्रेंड कंप्यूटर है आपका, अगर घर के कंप्यूटर से फ्रेंड्स के कंप्यूटर पे हम एक फ़ाइल को सेंड करते हैं तो वो सबसे पहले फ़ाइल क्या होगी? वो फ़ाइल यहाँ पे सबसे पहले स्विच के पास आएगी। स्विच के अंदर वो स्विच क्या करता है, उस पूरी फ़ाइल को डिवाइड करता है छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर, क्योंकि जब भी आपका डाटा हम सेंड करते हैं वो डाटा आगे जब फॉरवर्ड होता है तो वो पैकेट्स की फॉर्म में जाता है। इस स्विच के ऊपर काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हम थोड़ा सा पढ़ेंगे जो कि बुक में दिया हुआ है। तो ये डाटा हम जब यहाँ से एक फ़ाइल यहाँ पर हम सेंड करेंगे एक फ़ाइल, तो ये फ़ाइल आगे डिवाइड हो गए मल्टीपल पैकेट्स में। ये पैकेट्स क्या करेंगे, फिर ये स्विच उन पैकेट्स को उस कंप्यूटर की तरफ फॉरवर्ड कर देगा यहाँ पे उसने सेंड करना हो। तो जब ये फ़ाइल
पैकेट्स में कन्वर्ट हो गए इस कंप्यूटर के ऊपर आएगी यहाँ पे, तो वो दोबारा से रिसेंबल होंगे, वो पैकेट्स दोबारा से जुड़ेंगे। अब जब भी देखिएगा, जब भी आप आईडीएम से आप किसी भी फाइल को डाउनलोड करते हैं तो वो छोटे छोटे पैकेट्स नज़र आते हैं आपको। वो फाइल जो डाउनलोड हो रही होती है ना, वो छोटे छोटे पैकेट्स में आ रही होती है, लास्ट में आकर वो रिसेंबल होती है, इकट्ठी होती है, तो एक फ़ाइल बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक मूवी डाउनलोड की, एक बड़ी फाइल डाउनलोड की आपने, तो वो छोटे छोटे पैकेट्स जुड़ते हैं आपस में, लास्ट में वो क्या बनती है, एक बड़ी फाइल बनती है। ठीक हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्विचेस बोलते हैं हम। तो ये आपके पास एक स्विच हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे जो आपके पास लास्ट में है वो है राउटर। राउटर एक ऐसी डिवाइस है अब सुनिएगा, अगर पाकिस्तान के अंदर जोंग एक नेटवर्क है, अगर चाइना से जोंग का नेटवर्क पाकिस्तान की तरफ आ रहा है, तो एक कंट्री से, चाइना कंट्री से पाकिस्तान की तरफ जो नेट आ रहा है, तो वो कैसे आ रहा है। देखिए, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एक ऐसी डिवाइस जुड़ी हुई है, उनके दरमियान इस्तेमाल हो रही है, जो चाइना से नेटवर्क ले रही है और पाकिस्तान को भेज रही है। उसको हम क्या बोलते हैं, राउटर बोलते हैं। राउटर एक ऐसी डिवाइस है जो मल्टीपल नेटवर्क को आपस में जोड़ती है। फॉर एग्जांपल, अब पाकिस्तान में जो इस्तेमाल हो रहे हैं नेटवर्क सिस्टम, फॉर एग्जांपल जैज़, टेलनार, यूफोन, भारत, जो भी यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं, PTCL, स्ट्रॉन्ग फाइबर, उन तमाम को अगर हम इकट्ठा करें तो जिस डिवाइस पे इकट्ठा करेंगे उस डिवाइस को हम बोलते हैं राउटर। देखिएगा, राउटर क्या होती है, एक डिवाइस होती है जो कनेक्ट करती है डिफरेंट नेटवर्क्स, कोई भी नेटवर्क हो गया, उनको आपस में जोड़ती है। अब इसी एग्जाम्पल देख लें, अगर मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर रेज कर दूँ, देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इनको रेज करूँ, देखें, अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ ये राउटर है, ये नेटवर्क अलग है, इसको हम जैज़ कह देते हैं, जोंग, टेलनार, यूफोन, मल्टीपल यहाँ पे नेटवर्क्स हैं, तो इनको अपन में आपस में जोड़ना है यहाँ पर। तो ये डिवाइस क्या करेगी, इन तमाम डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में यहाँ पे जोड़ेगी। डिवाइडेड डेटा इनटू पैकेट्स, सेलेक्ट डिफ़िकल्ट पाथ। अब यहाँ पे देखिएगा, वो कहते हैं राउटर के अंदर हम करते हैं क्या, यहाँ पे राउटर के अंदर एक राउटिंग टेबल होती है। अगर हम इसको थोड़ा सा आगे पढ़ें, राउटर के अंदर एक टेबल बनी होती है। राउटर करता है क्या है, राउटर ये करता है, राउटर के पास जब भी कोई डाटा आता है तो राउटर आगे उसको उस डिवाइस के पास पहुंचाता है जो उसके अंदर उसने डाटा जाना होता है। अब सुनिएगा, यहाँ पे राउटर एक डिवाइस है जो डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में जोड़ रही होती है। अब देखें, हो सकता है कि आपकी नेटवर्क आपके एक कंट्री के अंदर जो मल्टीपल नेटवर्क्स हैं उनको आपस में क्या करना है, हमने आपस में जोड़ना है, तो क्या करेंगे, हम राउटर का इस्तेमाल करेंगे। राउटर के अंदर एक एल्गोरिथम इस्तेमाल होता है, वो एल्गोरिथम फाइंड करता है जब डाटे को हमने सेंड करना हो तो सबसे जो बेस्ट पाथ होता है, वो बेस्ट पाथ को फाइंड करके आगे उसको हमें सेंड करना होता है, तो राउटर हम तब इस्तेमाल किया जाता है। ये आपके पास इसका कंपोनेंट 4 हो गया। अब इसी टॉपिक के रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे राइट किया हुआ है, देखें, शॉर्ट क्वेश्चंस। अब इनके इसी टॉपिक के नेटवर्क एज ए सिस्टम के ऊपर जो यहाँ पे आपके क्वेश्चन बनते हैं, वो कम से कम 15 क्वेश्चंस हैं। मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया हुआ है, देखें, व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कि इस टॉपिक के अंदर से ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क, पहला क्वेश्चन। एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, व्हाई डू वी यूज़ कंप्यूटर नेटवर्क, ये क्वेश्चन है। नेम 4 डिवाइसेस ऑफ नेटवर्क, प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क्स, लिस्ट नेम ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, हाउ डू कंप्यूटर नेटवर्क शेयर रिसोर्स, ठीक है। फिर एग्जांपल, फिर इसके बाद व्हाट आर नोड इन कंप्यूटर नेटवर्क्स, रोल ऑफ स्विच, हाउ पैकेट स्विचिंग वर्क, How invented www, define internet, use of switch, use of router। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे आता है do you agree switch broadcast data to all connected devices, if yes then explain when it does that। ये इस टॉपिक के ऊपर ये क्वेश्चंस थे जो 15 क्वेश्चन बनते हैं। आपकी बुक, आपके चैप्टर इस टॉपिक के ऊपर आ सकते हैं, यानी कि जब भी आपका कोई पेपर बनेगा, आपका बोर्ड का बने, आपकी क्लास का पेपर बने, तो उनमें से जो पॉसिबल जो क्वेश्चंस होंगे वो ये 15 क्वेश्चंस हैं। इसके ऊपर जो MCQs हैं, टाइम शॉर्ट है ताकि ये आपका जो वीडियो लेसन है ये बड़ा ना हो, मतलब टाइम ना बने, इसलिए मैंने यहाँ पे उनको यूज़ नहीं किया हुआ। लेकिन इन क्वेश्चन के ऊपर मैं अलग से बना दूँगा आपको, इसकी वीडियो आ जाएगी आपके पास, इसका लेसन बन जाएगा। एक को हम डिस्प्ले इंशाल्लाह करेंगे।
कि इनके आंसर्स क्या बनते हैं। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। इंशाल्लाह हम जल्दी ही नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि इससे मुझे आपका फीडबैक आइडिया होगा। अगर आपको इनके अंदर से इस टॉपिक में से कोई चीज़ आपको समझ ना आ रही हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मिलेंगे। आज के अल्लाह हाफ़िज़।